अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां से शुभेंदु अधिकारी की सरकार जब से आई तब से यहां पर सियासी हलचल बढ़ी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और साथ ही सोशल फैब्रिक के लिहाज से एक बड़ा और हिस्टोरिकल फैसला लिया गया। नई सरकार ने राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद अब मदरसा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के जरिए एक अहम आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के तहत सरकारी स्कूलों के बाद अब सभी मदरसों की मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम मैंडेटरी कर दिया गया। पुराने निर्देश और साथ ही प्रैक्टिसेस को बदलते हुए क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और यह नियम पश्चिम बंगाल के सभी मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड और गवर्नमेंट एडेड यानी जिन्हें सरकारी मदद मिलती है उन मदरसों में यह फैसला लागू होगा। इसके अलावा जहां पर मंजूर MSKS रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट अनएडेड मदरसों में भी ये रूल इंप्लीमेंट हो चुका है। इसके लिए माइनॉरिटी अफेयर्स और इसके साथ ही मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी किया। अभूतपूर्व निर्णय है और एक अप्रत्याशित कदम है। देखिए, बड़ा देश का दुर्भाग्य है। ये वो गीत है जिसने देश को स्वाधीन किया, लेकिन वह गीत अपने ही जन्मभूमि पर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पिछले 75 वर्षों में वहां की चाहे पहले कांग्रेस की सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो या उसके बाद में TMC गवर्नमेंट हो, सबने उस वंदे मातरम को बंधन में रखा। अब उसका बंधन टूट गया है। हम साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं शुभेंदु सरकार को कि उन्होंने कम से कम वंदे मातरम जैसे अभय गीत को मुक्ति प्रदान की है। तो पश्चिम बंगाल के मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टूडू और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस फैसले के पीछे दो बड़े तर्क दिए। यहां पर सरकार का तर्क है इक्वल पॉलिसी का। सरकार का दावा यह है कि जब राज्य के सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में वंदे मातरम अनिवार्य है तो सरकारी फंड से चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसों को इससे अलग क्यों रखा जाए। यानी सभी शिक्षण संस्थानों में एक जैसी डेली असेंबली की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का दूसरा बड़ा तर्क यह है कि ये संस्थान गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड से संचालित होते हैं। दरअसल यहां पर लगभग 713 करोड़ रुपए का मदरसा बजट भी है और इसीलिए यहां पर पढ़ने वाले बच्चों में भी बचपन से देश को लेकर सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और पेट्रियोटिज्म को पैदा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, केवल पश्चिम बंगाल में मैं कहूँगा कि वहीं मदरसों में अनिवार्य नहीं है। ये चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो, चाहे हमारे सरकारी संस्थान हो, सभी में ये राष्ट्रगीत गाने का निर्णय हुआ है और ये विरोध करने वाले तुष्टीकरण की बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की धरती से। हालांकि शुभेंदु सरकार की ओर से एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इसे लेकर बंगाल में सियासी घमासान भी तेज है। बीजेपी एक तरफ जहां पर इस फैसले का स्वागत करती है तो कांग्रेस फैसले पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश में शांति रहे, देश में एकता रहे, देश में लोगों का विश्वास रहे। क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो किसी की किसी चीज़ पर आस्था हो सकती है, किसी की किसी चीज़ पर आस्था हो सकती है। तो आप ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। समाज के अंदर टूट पैदा होगा। अब आपने कुर्बानी। हालांकि सरकार का यहां पर मैसेज लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि शुभेंदु सरकार इस फैसले को केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे लीगल स्ट्रेंथ देने की तैयारी कर रही है। सरकार का मकसद वंदे मातरम को भी वही लीगल प्रोटेक्शन देना है जो कि राष्ट्रगान जन गण मन को मिला हुआ है। इसके अलावा शुभेंदु सरकार के एक और कड़े और बड़े फैसले की बात करते हैं, क्योंकि सरकार ने हाईवेज पर बने हुए इल्लीगल कलेक्शन पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। इसे बंगाल में भाईपो टैक्स कहा जाता है, जिस पर अब बैन लग चुका है और यह कदम अमित शाह के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे के बाद उठाया गया है। आप याद करिए, बंगाल में दूसरे चरण की जब वोटिंग होनी थी और इसी दौरान अमित शाह ने एक बड़ा वादा किया था। उन्होंने पब्लिक से वादा किया कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, बंगाल भाईपो यानी कि भतीजा टैक्स से आजाद हो जाएगा। कई सालों से यह शब्द दूसरे स्टेट से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के मन में एक डर और निराशा पैदा करता रहा। टीएमसी सरकार के दौरान हाईवे पर इल्लीगल कलेक्शन पॉइंट्स के जरिए सड़क किनारे होने वाली यह वसूली एक आम बात बन गई थी।
लेकिन बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया और ऐसे अवैध टोल प्लाजास के खिलाफ सख्त एक्शन की शुरुआत कर दी है। बंगाल में एक दो मुद्दे नहीं है बल्कि मुद्दों की भरमार है, जिसे लेकर पॉलिटिकल पारा हाई है। बकरीद से पहले अब हुमायूं कबीर की बयानबाजी ने माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है और यहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि लोगों को भड़काने की, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रोक सकता नहीं। तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता है। अब पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने हाल ही में वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत एक पब्लिक नोटिस जारी किया था और उसी के बाद इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये नामंजूर था और उसी में से एक हैं हुमायूं कबीर। ऐसे में यह माना जा सकता है कि शुभेंदु सरकार के इन फैसलों को लेकर अभी सियासत यूं ही गर्माती रहेगी।